हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित। इस वीडियो में हम ये देखेंगे, बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे ऑपरेटेड होते हैं, कभी 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 कहीं कहीं और ऑपरेटेड होते हैं और वो काफ़ी एंशियस होते हैं कि सर ऑपरेशन कराया था, ये नंबर कैसे आ गया थोड़ा। और नंबर तो नहीं आना चाहिए था, मेरे दोस्त ने करवाया था, उसको तो बिल्कुल नंबर नहीं आया, तो मुझे कैसे आ गया। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्जरी के बाद, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आप लोगों में कुछ लोगों को नंबर क्यों आता है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है, इसका रीज़न क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम समझें, कैटरेक्ट सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर लेंस का पावर जो है तरह तरह की मशीनों से चेकअप करने के बाद फाइनली निकाला जाता है। तो हमको ये समझना होगा कि अगर कोई डॉक्टर कहता है कि सर्जरी के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि 0 नंबर आएगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ हम जितनी जांचें करते हैं वो सभी डाटा एक मशीन में डाला जाता है, आपकी सोनोग्राफी करी जाती है और वो जो नंबर निकलता है उस नंबर का लेंस आँख में डाला जाता है। 90% केसेस में मोनोफोकल लेंसेज डाला जाते हैं, जिनका मतलब होता है दूर की नज़र वाले, है ना। तो आपको ऐसे केसेस में पास का चश्मा पहनना ही पड़ता है। मैं मेरे मरीज़ों को हमेशा यही समझाता हूँ कि जब अपन मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे तो ये ऑपरेशन आपको जो धुंधलापन आ रहा है मोतियाबिंद से, उससे फ्री कर देगा। साथ में चश्मे की जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडिंग ऑन आपके लेंस, वो कम कर देगा। आज की डेट में हमारे पास मोनोफोकल लेंसेज हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनसे दूर की नज़र अच्छी रहती है। फिर उसके बाद ट्राईफोकल हैं जिसमें वेरिएबल डिस्टेंस आपको मिलता है, दूर का, पास का और बीच का डिस्टेंस भी जो होता है। फिर कुछ एडवांस मोनोफोकल लेंस है जिसमें आपको दूर का देखने के साथ साथ 60 सेंटीमीटर पे, मतलब कंप्यूटर की नज़र भी साफ़ रहती है, थोड़ी सी गाड़ी का डैशबोर्ड भी दिखता है। कुछ प्रेस बायोपिक करेक्टिंग लेंसेज हैं जिन्हें कि अपन इडॉफ लेंसेज बोलते हैं, जिनमें दूर का और आपको पास का भी दिखता है। लेकिन कोई भी लेंस ये गारंटी नहीं देता है कि वो आपको लगाने पे 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि लेंस जो है, सर्जरी करी जा रही है, किस टेक्निक से करी जा रही है। नॉर्मली आजकल फेको सर्जरी करी जाती है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, छोटा सा चीरा लगता है तो हीलिंग बहुत फास्ट है। लेकिन फिर भी आपको जब लेंस डाला जाता है, उसकी पोजीशनिंग कैसे हुई है। कुछ लोगों को जिनको सिलेंड्रिकल नंबर होता है उनके अंदर टोरिक लेंसेज डाले जाते हैं, बट बहुत छोटे सिलेंडर, 1 नंबर से कम में टोरिक लेंस पसंद नहीं करता हूँ मैं खुद। मैं नॉर्मल मोनोफोकल लेंस ही डालता हूँ। तो ऐसे केसेस में छोटा मोटा नंबर आता है और वो छोटा नंबर पहन के आपकी नज़र बिल्कुल साफ़ हो जाती है। जहाँ तक, क्योंकि मैंने कहा कि 90% केसेस में मोनोफोकल लेंस डलते हैं, उसका रीज़न ये है कि मोनोफोकल लेंस आज भी बहुत पॉपुलर है। इसका रीज़न है कि वो लोग जो ट्राईफोकल, मल्टीफोकल और इडॉफ लेंसेज पे जाते हैं, उनके अंदर अगर एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो गाड़ी चलाते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो कभी कभी रात को गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है। तो मैं खुद प्रेफर करता हूँ यंग मेल पेशेंट्स, यंग फीमेल पेशेंट जो एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनको मैं खुद मोनोफोकल लेंस डालता हूँ। ये ज़रूर है, उनके अंदर हम कभी कभी मोनोविज़न क्रिएट कर देते हैं। एक आँख के अंदर जो मोनोफोकल डालते हैं वो दूर का, और दूसरी में जो मोनोफोकल लेंस डालते हैं उसमें थोड़ा सा नंबर बढ़ा के डाल देते हैं, ताकि वो छोटा मोटा पास का काम अपना कंप्यूटर और सब कर सके और उनको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं आए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो महंगा लेंस ही आपके लिए अच्छा है। ये मैं मेरे मरीज़ को भी समझाता हूँ। आपके लिए कौन सा लेंस अच्छा है ये आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है और डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि उसको आपके लिए क्या ठीक लगता है। जैसे मल्टीफोकल लेंस, ट्राईफोकल लेंस हम डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं डालते हैं, आगे चल के लेज़र करने में दिक्कत आती है, झिल्ली आने के चांस ज़्यादा रहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। तो हम मोनोफोकल लेंस प्रेफर करते हैं उन लोगों में, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर्जिकल कोई कॉम्प्लिकेशन रहा हो, आपका आँख का हीरा कमज़ोर हो सर्जरी के दौरान, तो उस सर्जरी से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे उसमें सफ़ेदी आ जाए, या आपका जो चीरा है जिसका थ्रू अंदर जाते हैं आँख में, उसको भरने में समय लगे और एक इर्रेगुलर हीलिंग हो जिससे आपको टेढ़ा नंबर आ जाए। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनके कारण छोटा मोटा नंबर आ सकता है। ग्रॉसली अगर किसी को बड़ा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब या तो लेंस का पावर गलत हुआ है, कैलकुलेशन गलत नंबर डला है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें लेंस एक्सचेंज भी करा जा सकता है। बट 99% केसेस में बहुत मिनिमल नंबर आता है, बहुत ही छोटा सा। आपको दूर के लिए छोटा सा 0.5 0.75 तक का नंबर पहनना पड़ता है। और अगर मोनोफोकल लेंस डला है
तो 2.5 का पास का रिफ्रैक्टिव करेक्शन होता है। अगर मल्टीफोकल, ट्राईफोकल या ईडॉफ लेंसेज डले हैं तो इनमें भी चांसेस हैं कि आपको दूर और पास में छोटा मोटा करेक्शन पहनना पड़े। तो आप अगर परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से कि मैंने लाख रुपए खर्च करे, इतना महंगा लेंस डलाया तो मुझे नंबर क्यों आया, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपना प्रॉपर रिफ्रैक्शन कराएं और इस चीज़ से परेशान ना हो। अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा ताकि आपको आगे एंग्जाइटी ना हो इस चीज़ से। तो आई थिंक मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई विल लाइक टू आंसर। थैंक यू।